नमस्कार। आजकल हमारे और आपके घर में एक ही चर्चा हो रही है कि हमारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से क्या कुछ सीख पा रहे हैं और क्या हमारे बच्चों का बेशकीमती एक साल कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की भेंट चढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि जब स्कूल खुल नहीं रहे तो ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर स्कूल प्रबंधन पूरी फीस क्यों मांग रहा है। और तीसरी बात ये कि स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स की इस खींचतान में टीचर्स कितना पिस रहे हैं। माहौल क्या है में टीचर्स डे के दिन आज हमारी खास पेशकश में इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। गाजियाबाद के डीएम ऑफिस के सामने ऑनलाइन शिक्षा के विरोध और स्कूलों की फीस माफी के लिए अभिभावकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पेरेंट्स एसोसिएशन शासन प्रशासन पर दबाव बनाने में लगा है कि स्कूलों को कोरोना काल के दौरान पहली तिमाही की फीस नहीं लेनी चाहिए। पेरेंट्स के अपने अपने तर्क हैं। हमारा विरोध ना तो स्कूल से है, ना ऑनलाइन पढ़ाई से है और ना टीचर्स से है। आज टीचर्स डे है और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश को शिक्षकों को मेरा सैल्यूट है। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि टीचर्स की सैलरी ना दी जाए। हम चाहते हैं कि टीचर्स की सैलरी दी जाए, लेकिन टीचर्स को अपॉइंट किसने किया है? स्कूल ने, ना कि पेरेंट्स ने। तो सैलरी की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्कूल की। अगर स्कूल टीचर्स की सैलरी देने में सक्षम नहीं है तो वो पेरेंट्स को दबाएगा या सरकार से कहेगा। ऑनलाइन क्लासेस का कोई विरोध नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस सप्लीमेंट नहीं है, वो सिर्फ एडिशनल है। हमारा कहना ये है कि जब हम पढ़ाई ऑनलाइन से दे रहे हैं तो हम फीस पूरी क्यों मांग रहे हैं? जब आप सर्विसेज दे रहे हैं 10% और आप पेमेंट उसका मांग रहे हैं 100%। जब आप पढ़ा ऑनलाइन रहे हैं, उस ऑनलाइन पढ़ाई में मेरे 2 बच्चे हैं, फ़ोन मेरे पास 2 ही है। दोनों बच्चों को क्लास अटेंड करने के लिए मैं लैपटॉप खरीदवाऊँ इस कोरोना महामारी में, उनके डाटा पैक का इंतजाम करूँ। छोटा बच्चा है तो वो अपने आप चला नहीं पाएगा, 3 घंटे उसे दूँ। बड़ी बेटी है तो उसकी ऑनलाइन क्लास में बीच में क्या क्या आ जाएगा वो वॉच करने के लिए उसे 4 घंटे दूँ। और इस सबको मैनेज करने के लिए जो मेरी कमाई का काम है उसको रात को बैठ के लैपटॉप पे मैं करूँ। एज ए पेरेंट ऑनलाइन शिक्षा को अब ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कहा जा रहा है कि है, ये हमारे बच्चों को क्या सिखा पा रहा है? कुछ सिखा रहा है कि ये खाली टाइम पास ही है? सर कुछ नहीं सिखा पा रहा। देखिए छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल जीरो है। अगर पेरेंट्स नहीं बैठते उनके साथ, पता मैम क्या करती हैं, आइए हम आपको बच्चों पढ़ाते हैं। क्लासेस शुरू कर दी मैम ने और उन्होंने सिर्फ अपना बोलना शुरू करा, बच्चे को चाहे समझ आए या ना आए। फिर बच्चे बाद में कहते हैं मम्मा आपने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लो, या फिर मैम क्या करती है हम ना आपको बाद में भेज देते हैं आपके नंबर पे और आप इसको बच्चों को क्लियर कर दीजिएगा, सिर्फ समझा दीजिएगा। तो टीचर्स तो अपना एक काम करके जो स्कूल ने उनको एक बोला है ना कि आपको पढ़ाना है, उसी के थ्रू आपकी सैलरी मिलेगी, तो वो अपना वो पूरा करते हैं और बस खत्म कर देते हैं। अगर स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाने का इंतजाम न किया होता तो बच्चों का तो ये पूरा साल ही बर्बाद होने की कगार पे था जी। ये सेशन ही जीरो हो जाता। तो अगर दूसरी तरह से ये कहा जाए कि अगर स्कूलों ने, शिक्षकों ने, टीचर्स ने अपनी तरह से एक अरेंजमेंट किया है कि जब तक बीमारी पे काबू नहीं पा सकते तब तक यही एक तरीका है, तो फिर दूसरा क्या तरीका होता, रास्ता क्या होता? देखिए बात ये है कि एक होता है अरेंजमेंट और एक होता है एक्सपेरिमेंट। हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ स्कूलों ने एक्सपेरिमेंट किया। हमें ये कहा कि हमें भी नहीं पता कि क्या करना है, हमारे लिए भी नई सिचुएशन है, तो हम ये करके देख रहे हैं क्या होगा, हमें भी नहीं पता। छोटा बच्चा केजी का, आप उसको डांस की क्लास करवा रहे हैं, ऑनलाइन क्या स्विमिंग की क्लास हो सकती है? ये सिर्फ ढकोसला था कि जो समय गर्मियों की छुट्टियों का होता है उसमें इन्होंने हमारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके ये पूरा खाका तैयार किया। और अप्रैल मई जून जब सारी दुनिया बंद थी, जब किसी तरह का काम नहीं चल रहा था, तब भी फीस लेने के लिए इन्होंने ये एक तरीके से षड्यंत्र रचा एजुकेशन माफिया ने। तो ये अरेंजमेंट नहीं था, ये एक्सपेरिमेंट था हमारे ऊपर, और आज उसको जस्टिफाई करके पूरी फीस लेना चाहते हैं। जिस दिन इन्होंने ऑनलाइन फीस शुरू की थी, क्या इन्होंने पेरेंट्स से रिटर्न अप्रूवल लिया था कि हम रेगुलर क्लास की फीस लेंगे और देंगे आपको ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास आती है डिस्टेंस लर्निंग मोड, दूरस्थ शिक्षा। तो एक बात बताओ, आप बिजली की बिल माफ हुई?
बिल्कुल, ये सरकार की नहीं नहीं, बिजली की बिल माफ हुई, जी। टेलीफोन की बिल माफ हुई, मोबाइल का खर्चा कम हुआ, किसी कंपनी ने अपने डेटा का दाम कम किया, किसी कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का माल कम किया, क्या दवाइयों का दाम कम हुआ। अगर दूसरे क्षेत्रों के लोगों को, अगर मैं मान लो टीचर हूँ या मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं खुद मान लीजिए, तो मेरे भी खर्चे हैं। जब स्कूलों के बिजली के बिल, उनके टैक्सेस कुछ भी माफ़ नहीं हुए, तो फिर उनका भी ये तर्क हो सकता है कि जब मेरा कुछ माफ़ नहीं हुआ तो मेरी कमाई पर असर क्यों पड़ेगा। ये तर्क नहीं, उनका कुतर्क है। जब स्कूल चल नहीं रहा, जब बिजली का खर्चा नहीं है, आपका लाइब्रेरी नहीं चल रहा, आपका कंप्यूटर लैब नहीं चल रहा, जब बहुत सारी सुविधाएं बच्चे ले ही नहीं रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ट्यूशन फी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑनलाइन के आधार पर फीस का निर्धारण होना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ मैं मुफ्तखोर हूँ, मैं फ्री में चाहिए मुझे सब कुछ। कहाँ तो बच्चों के मूल्यांकन का काम टीचर करते थे और कहाँ अब पेरेंट्स कहने लगे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का आकलन पेरेंट्स करके फीस वो खुद तय करेंगे। पेरेंट्स के अपने तर्क हैं, स्कूलों के अपने तर्क हैं, और मुझे लगता है कि ये फीस का मसला अदालतों तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं। आज टीचर्स डे है और इस कोरोना काल में टीचर्स की जिंदगी कितनी दुश्वारियों से भरी रही, आज अब मैं उस तरफ आपको ले चलता हूँ, क्योंकि जो धुन तार से निकली है वो सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। ये चारू विरमानी है, 8वीं क्लास को मैथ्स पढ़ाती हैं। घर में एक कमरे में कुर्सी पर बैठकर मोबाइल फोन हाथ में लेकर ऑनलाइन क्लास शुरू कर रही हैं। About the half yearly exams which are starting from 1st of October. I'm sure your teacher must have shared the. बच्चे एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और फिर चारू मैम बोर्ड पर गणित का गुणा भाग सिखाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। कुर्सी पर जुगाड़ टेक्नोलॉजी से एक डिब्बा रखकर फोन को टिकाती हैं ताकि बच्चों को बोर्ड नजर आ जाए। बीच बीच में फोन का कनेक्शन कट जाता है, तो कभी कोई बच्चा म्यूट हो जाता है, तो कभी कोई कैमरा ऑफ कर देता है। टीचर करें तो क्या करें। कोरोना काल में पिछले कई महीनों से ऐसे ही जूझ रही हैं। पूरे 40 मिनट की क्लास चारू मैम ने वैसी ही ली जैसे वो क्लासरूम में लिया करती थी, लेकिन इससे बच्चों को कितना फायदा हो रहा ये कैसे पता चले। In my preference, online classes are always difficult because हम यहाँ पे बच्चों को नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, और उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो आई कांटेक्ट से भी हम देख सकते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो हम उन इंट्रोवर्ट बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सो वी आर नॉट क्लियर कि वेदर बच्चों को समझ में आया है और नहीं आया है। ओनली बेसिस ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स we judge that कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया। So I always feel, and definitely the classroom teaching is much more beneficial because the students are involved, all the students are involved. हम सभी बच्चों को involve करने की कोशिश करते हैं। So in terms of teaching, yes, the online teaching is really difficult because यहाँ पे again when I talk about online teaching, there are so many factors. आपका connectivity issue आता है, network issue आता है. This is also one of the factors जहाँ पे अगर connection lose हो गया तो बच्चों का interest भी lose हो जाता है. And while teaching अगर बच्चों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन दैट इंटरेस्ट। अब शालिनी भार्गव से मिलिए, ये 6ठी क्लास को सोशल साइंस पढ़ाती हैं। क्लास लेने से पहले घर के डाइनिंग टेबल पर बैठकर लैपटॉप में पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रही हैं। आजकल स्कूल टीचर्स के घर डाइनिंग टेबल ही पढ़ने पढ़ाने की जगह बन गए। टीचर्स के घर वाले भी पूरे दिन मशरूफियत को देखते रहते हैं। घर में रहकर भी टीचर्स घर में नहीं हैं। पहले तो स्कूल से आने के बाद 1 आध घंटे स्कूल का काम था, और अब ऑनलाइन के जमाने में काम खत्म ही नहीं हो रहा। पीपीटी बनाने के बाद अब शालिनी मैम की क्लास शुरू होती है और फिर वही जद्दोजहद। कोरोना ने पूरी दुनिया और समाज के हर हिस्से की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है, और टीचर्स का काम ऐसा जो दिख किसी को भले न लग रहा हो, लेकिन दुनिया के भविष्य को सजारने संवारने का काम वो अपने तरीके से कर रहे हैं। ऑनलाइन अच्छा भी है, और वी कैन से कि बच्चे हम लोग फिजिकली जो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, वी कैन सी द एक्सप्रेशंस ऑफ द चाइल्ड। वो जो जब सपोज उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वी कैन सी द एक्सप्रेशंस, we can see the expressions in the class, but ये
कंप्यूटर सेवी होते जा रहे हैं बच्चे, और वी आर ऑल्सो कंप्यूटर सेवी नाउ अ डेज। पहले जो हमें चीज़ें नहीं आती थी, नाउ वी आर लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग, नाउ वी आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन कंप्यूटर। अर्लियर वी यूज्ड टू टेक अ हेल्प फ्रॉम एवरीबडी, नाउ वी आर लर्निंग अ लॉट। टीचर्स के बच्चे और परिवार वाले भी कोरोना काल के बदलते माहौल को देखकर उसी में ढल गए। तो वो बार बार स्टूडेंट्स छोटे होते हैं तो उनको बार बार टीचर की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी लॉगिन नहीं होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमें भी वो प्रॉब्लम्स आती होती, अगर मैं जब छोटी होती हूँ मेरे को ऐसी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, तो पहले लगता था कि अरे बाबा फ़ोन आ रहे हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है क्योंकि उनका सारा काम उसी से चल रहा है, सब बच्चों को क्लासेस होना, तो बहुत तो आपने भी असिस्ट किया उनको? हाँ, बहुत बार मैंने भी असिस्ट किया क्योंकि ये सब बहुत न्यू था मम्मी के लिए। तो बार बार रात में उनको क्लासेस के बाद एक्सप्लेन करना ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग में मम्मी खुद से कर पाए, या फिर हम भी बार बार उनके पास रहते थे, अगर कोई इनकन्वीनियंस हो तो हम उनको सॉल्व कर पाएँ। क्लासरूम को ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता था। आप कहते लिख के ज़्यादा समझ में आता था। अब आप देखते हैं तो उसमें थोड़ी मुश्किलें आ जाती हैं कि अगर जैसे आपको कहते कुछ शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा तो पहले आपको देखना पड़ेगा कैसे करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मैम जब लिखती हैं तो ज़्यादा सही से दिखाई भी नहीं देता बोर्ड पे क्योंकि कैमरा क्वालिटी एंड स्टफ। फिर इंटरनेट कनेक्शन अगर लॉस्ट हो जाता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आप पढ़ नहीं पाते, आपको दोस्तों से पूछना पड़ता है कि कहते क्या हुआ आज क्लास में। कई बार बच्चे म्यूट भी कर देते, कई बार वो वीडियो गेम खेलने लगते हैं, पेरेंट्स नहीं देखते हैं, उधर क्लास चल रही होती है। आई होप सबके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके बच्चों के लिए एंड कहते हैं मैं तो नहीं करता, तो आई थिंक बाकी सब भी नहीं करते होंगे। आई डोंट हैव एन ओपिनियन। अब नेहा मैम से मिलिए, ये 9वीं क्लास की टीचर हैं और जब हम पहुंचे तो घर के डाइनिंग टेबल पर ऑनलाइन क्लास की तैयारी में मिली। नेहा मैम की क्लास के बच्चे थोड़े बड़े हैं तो भी मुश्किल वही, कभी कोई बच्चा म्यूट कर रहा तो कभी कोई कैमरा ऑफ कर रहा। लेकिन दाद देनी होगी टीचर्स के धैर्य की। अब स्पीकर लगे हैं तो बहुत ज्यादा बच्चों पर चिल्लाया भी नहीं जा सकता और गुस्सा दिखाना भी जायज नहीं। नेहा ओझा उन देश की तमाम टीचर्स में शामिल हैं जो बहुत ज्यादा टेक्नोसेवी नहीं थी और न ही कंप्यूटर का बहुत ज्यादा ज्ञान था, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेने की मजबूरी की वजह से उन्होंने खुद को भी बहुत बदला है। मैं बोलूँगी मैंने सबकी हेल्प ली है, जहाँ पॉसिबल हो सका है, अपने हस्बैंड की, अपने भाई बहनों की, सबकी हेल्प ली है, फ्रेंड्स की, कोलीग्स की, सबकी ली है। और टाइमिंग तो ऐसी होती थी कि रात में 1-1 बजे तक बैठे रहते थे और सोचते थे कि आखिर ये होगा कैसे। और बहुत सारी चीज़ें करी हैं। ये पीपीटी बनाना नहीं आता था, हम तो बस वर्ड पे काम करना जानते थे, अब पीपीटी बनाना बिल्कुल नहीं आता था। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो यूट्यूब से कुछ सर्च कर लिया, बट अभी तो एवरीथिंग वी आर डूइंग एंड आई वॉज वन ऑफ देम। मुझे कुछ भी नहीं पता था कंप्यूटर पे, तो कुछ भी नहीं पता था, बहुत मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा। और अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत कुछ पता है, बट यस बहुत कुछ सीख गए। टीचर्स का पूरा घर उनकी व्यस्तताओं को लेकर परेशान रहता है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स की कभी न खत्म होने वाली शिकायतों का अंबार भी है। उनसे इनको छुट्टी नहीं है, ये घर की भी काम कर रही है, प्लस क्लासेस भी ले रही है, प्लस इनके लिए नया चीज़ आ गया ऑनलाइन क्लास लेने का, जो कि इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो इनको सीखना बैक टू बैक ये सीख भी रही है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि इनको एक टीचर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा स्टार्टिंग पीरियड में। ये रात में 1-1 बजे तक जगना, सर्च करना, यूट्यूब पे देखना, गूगल करना, मुझसे सलाह लेना, किसी जहाँ लग सकता है कि हाँ मुझे ये बता सकते हैं कुछ, ये बता सकते हैं कुछ, ये सारी चीज़ें उन्होंने कवर किया। तो इनके लिए मतलब ये जो ऑनलाइन क्लासेस है प्लस घर का काम बढ़ गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके लिए। और प्लस बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, अगर मैं कभी कह भी दूँ कि हाँ एक दिन आप अपने लिए भी निकालिए ना, उनका क्लास पीछे हो जाएगा। और ऑफ तो किसी दिन नहीं है, नहीं किसी दिन ऑफ नहीं है। सैटरडे संडे है तो फिर हम भी घर में रहते हैं वो एज इट इज इनका जैसे पहले था वैसे आज भी है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से स्कूलों का अभी नजदीक भविष्य में खुलना मुश्किल ही लग रहा है। ऐसे में टीचर्स का संघर्ष भी लगता है अभी लंबा चलेगा। तो टीचर्स डे पर आज बस इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीचर्स को असली हीरो कहते हुए उनके प्रति आभार जताया है और न्यूज़ 24 भी देश के सारे टीचर्स को दिल से टीचर्स डे के दिन सलाम करता है।
कैमरामैन जहांगीर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजियाबाद।